सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस बाइबल अध्ययन श्रृंखला में, जो कि हम इब्रानियों की किताब से इन दिनों में देख रहे हैं। मैं पास्टर पीताम्बर मसीह, टेम्पल ऑफ जीसस एजी चर्च आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये बाइबल अध्ययन आपके विश्वास में बढ़ोतरी के लिए लाभकारी है। और जैसा कि कल हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय पद 1 से 6 तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इब्रानियों 6 अध्याय 7 से 12 पदों तक हम लोग देखेंगे। सो आइए समय को ना गवाते हुए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जैसा कि इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय और 7 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए इसको पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वे ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पद 8, पर यदि वे झाड़ी और ऊँट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पद 9, पर है प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पद 11, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। पद 12, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं। जैसा कि यहाँ पर पद 7 में लिखा हुआ है, पद 7 और 8 इस पर हम बात करें। हम झूठे और सच्चे मसीहों के बीच अंतर उनके फल के द्वारा कर सकते हैं। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 17 और 20 में ये वचन लिखा है। ये फल सैद्धांतिक तौर पर पवित्र आत्मा के फल हैं। जैसा कि गलातियों 5 अध्याय 22 और 23 में हम देखते हैं, मसीह ने हमें फल लाने के लिए चुना है, ऐसे फल जो अंत तक स्थिर रहेंगे। यूहन्ना रुचि सुसमाचार 15 अध्याय 16 पद में जैसा कि हम पढ़ते हैं, उसने हमें झाड़ी और ऊँट कटारे उगाने के लिए नहीं चुना है जो अंत में जला दिए जाएंगे। कुछ लोग यह समझते हैं कि फल लाने या फलवंत होने का मतलब प्रचार करना, भविष्यवाणी करना, आश्चर्य कर्म करना है। जब हम यह सब करते हैं तब यह प्रमाणित होता है कि हम सच्चे मसीह हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं भी ये सब काम कर सकते हैं। अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार 13 और 22 में पढ़ेंगे तो इस बात को हम समझ पाएंगे। केवल एक प्रकार का सच्चा फल होता है जो हमारे भीतर निवास करने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 22 और 23 पद को पढ़ें तो हम इस चीज को समझें। पद 9, पर है प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। लेखक ने अभी इन इब्रानियों को एक भयंकर चेतावनी देना समाप्त किया है, परंतु अब वे अपेक्षाकृत नम्र या कोमल बन जाता है। यहाँ वह अपना यह भरोसा प्रकट करता है कि वे नहीं गिरेंगे। पद 10, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हम जो फल परमेश्वर के लिए प्रस्तुत करेंगे उसके लिए वह हमें प्रतिफल अवश्य देगा, विशेष तौर पर हमारे प्रेम और हमारे विश्वास योग्यता के फल। इन इब्रानियों ने परमेश्वर के प्रति प्रेम कैसे प्रदर्शित किया? उन्होंने उसके लोगों की मदद करने के द्वारा, अर्थात विश्वासियों की मदद करने के द्वारा उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट किया।
जब हम परमेश्वर के किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम व्यवहार करते हैं तब हम उसे परमेश्वर के लिए भी करते हैं। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 34 और 40 पढ़ेंगे, वहां हम देख सकते हैं पद 11, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। पद 12, यदि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। लेखक इन इब्रानी लोगों को यही प्रयास या परिश्रम अंत तक प्रदर्शित करने के लिए कहता है। इसका मतलब यह है कि लेखक के द्वारा पद 10 में उल्लेख किया प्रयास या परिश्रम उन्हें अंत तक परमेश्वर के प्रति प्रेम में प्रकट करना चाहिए। वह इब्रानी लोगों से अंत तक उनका प्रयास या परिश्रम परमेश्वर के प्रति प्रेम के प्रकट करने के लिए क्यों कहता है? ताकि वे अपनी आशा को निश्चित कर सकें। उनकी आशा यह है कि उनसे जिस बात की प्रतिज्ञा की गई है वे उसके उत्तराधिकारी बनेंगे। पद 12, अगर वे परमेश्वर से लगातार प्रेम करते हैं तथा अंत तक उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं तो स्वर्ग में अपना उत्तराधिकार प्राप्त करने की उनकी आशा निश्चित होगी। वह एक विश्वसनीय आश्वासन बन जाएगा। देखें मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय 13 पद, गलातियों 6:9। हम केवल विश्वास और धैर्य के द्वारा प्रतिज्ञा की गई बात या चीज जैसे स्वर्ग में अनंत जीवन के उत्तराधिकारी होंगे। हम पौलुस के शब्दों में ये कह सकते हैं कि हमें डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना चाहिए, जैसा कि फिलिपियो 2:12 में लिखा हुआ है। परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आपको आशीष दे। और जैसा कि हम लोग प्रतिदिन इस बाइबल अध्ययन को डाल रहे हैं और ये छोटे छोटे वीडियो या रिकॉर्डिंग हम बना के आपको दे रहे हैं ताकि आप इसे सरलतापूर्वक सुन सकें। और केवल इतना ही नहीं, सुन के आप आशीष में बढ़ें। और मैं निवेदन करता हूँ जो लोग इस बाइबल अध्ययन को सुन रहे हैं जरूर से अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। ये एक छोटा प्रयास है प्रभु के वचन को फैलाने का। सो आपका सहयोग हमारे लिए बहुत आशीष का कारण होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।